बात कर रहे थे कि जींद की छवि ऐसी रही है कि वो विपक्ष में डालने की रही है। ज़्यादातर दुर्भाग्य लगा लो या जो भी लगाओ कि जींद है ना विपक्ष में वोट डालता है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन जो कि आड़े आ गया। अब कौन सी पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जींद को हरियाणा का जाटलैंड बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जींद की। जींद में चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको टिकट मिलने के आसार हैं, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ लगभग आप मान के चलो 70,000 जाट वोटर्स हैं। और जींद को हरियाणा का जाटलैंड बोला जाता है। जैसे हरियाणा को जाटलैंड बोला जाता है, हरियाणा में जींद को जाटलैंड बोला जाता है। और चक्कर देखो कि जाटलैंड के अंदर जाटों को टिकट नहीं दी जाती है। जाटलैंड के अंदर आज तक कोई जाट जीता भी नहीं है। तो इन्हीं बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो वोटर्स देखो, लगभग 70,000 वोटर्स हैं, अपने जाट वोट हैं। इस जींद शहर की जो सीट है, 5 सीटें हैं जींद के अंदर, जिसमें उचाना, सफीदो, नरवाना, जुलाना और एक जींद की हो गई। ये 5 सीटें हैं एमएलए की। इन पे बात करेंगे हम टिकट। आज हम जींद शहर की बात कर रहे हैं, बाकी टिकट वितरण की या फिर उसकी बातें कल अगली वीडियो में करेंगे। आज जींद की जो बात कर रहे हैं, जींद पर लगातार 3 बार से लगातार कृष्ण मिड्ढा जी, जो कि डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी के लड़के हैं, वो बनते आ रहे हैं, वो बन रहे हैं। तो वो कैसे बन रहे हैं, उनके खुद के वोट जो वो पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, और पंजाबी कम्युनिटी के वोट लगभग 10-12 हज़ार वोट हैं, 13 हज़ार होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें से मान के चलो 10,000 वोट पोल होते हैं। पोल में से भी सारे वोट नहीं डलते हैं। 6-7 हज़ार वोट उनके घर के हैं, लेकिन फिर भी वो सीट निकाल जाते हैं, जीत जाते हैं। कारण क्या है? वहीं जबकि 70,000 वोट होने के बावजूद, जाटों के पास 70,000 वोट होने के बावजूद आज तक कोई जाट नहीं जीता इस सीट पे। कारण क्या मान के कारण आप क्यों नहीं जीता है आज तक? कारण क्या मान के चलो क्यों नहीं जीता है आज तक? कारण अगर हम माने तो कारण देखो, सबसे ज़्यादा वोट होने के बावजूद भी क्या कारण रहता है कि कभी भी जाट चेहरा जीत नहीं पाया। पहले मांगेराम गुप्ता जी 2 बार जीते हैं। मांगेराम गुप्ता जी जीत चुके हैं जींद की सीट पे। इससे पहले उनका भी वर्चस्व माना जाता था। और जींद की एक खास बात यह भी रही है कि वो विपक्ष में वोट डालता है। जब भी कि तो कांग्रेस वाले को जिता देता है। कांग्रेस की सरकार बनती है, इनेलो वाले को जिता देता है। वैसे तो वोट गढ़ रहा है, इनेलो का ही रहा है जींद में हमेशा से। एक बार ऐसा भी हुआ था कि 5 की 5 सीटें इनेलो को दी थी जींद ने। वहीं जींद की चर्चाएं आज हम कर रहे हैं। तो जींद में जो हम जैसे बात कर रहे हैं ना कि मिड्ढा साहब 3 बार जीत रहे हैं, 2 बार मांगेराम पंजाबी और वाणिया ही जीत रहे हैं। अदर कास्ट कोई भी जीत जाती है, जाट नहीं जीतता है। कारण क्या है? अब चेहरों की बात कर लेते हैं एक बार पहले, तो ये बातें बाद में करेंगे। जींद का वोटर क्या है कि मरोड़ निकालने के लिए वोट करता है। वो किसी भी जात से, किसी से भी हो, कि अगर जब उसको मान लिया ना कि मरोड़ निकालनी है इसकी, इसको नहीं जिताना, वो किसी को भी वोट डाल देगा। लेकिन वहाँ वोट उसके नहीं डलेंगे। अब कैंडिडेट की बात कर देते हैं। बीजेपी ने ना अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। वहीं हरिचंद मिड्ढा जी के लड़के, डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी के लड़के हैं कृष्ण मिड्ढा जी, वही रहेंगे, वही कैंडिडेट हैं। डिक्लेयर कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, यही माना जा रहा है। हालांकि लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन ये फाइनल माने ही बीजेपी के कैंडिडेट हरिचंद मिड्ढा जी हैं। वहीं जेजेपी और आज़ाद पार्टी का गठबंधन हो गया है। आज़ाद पार्टी वो भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, अभी नहीं आया है। और वहीं दुष्यंत चौटाला उचाना से वो 5 तारीख को ही बोल रहे हैं कि आज पर्चा भर देंगे। वो फाइनल है, वो 5 उचाना से ही लड़ेंगे।
उचाना की हॉट सीट हमेशा ही रहती है, वहाँ पे तिकोणिया मुकाबला होगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी हो गए, वीरेंद्र जी के लड़के हो गए, ब्रिजेंद्र सिंह हो गए, और निर्दलीय भी काफ़ी आएंगे, और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र अत्री चेहरा होंगे उचाना की सीट से। ये उचाना की बातें थी। वहीं जींद में है ना चेहरा, बीजेपी का चेहरा मैंने बता दिया। कांग्रेस में है ना भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, कांग्रेस में सीटों का कांग्रेस की टिकट लेने के लिए जींद के टिकटार्थी बहुत ज़्यादा है। अब उसके अंदर मान के चले हैं, सबसे ऊपर नाम बलजीत रेड्डू का चल रहा है। अगर जाट को टिकट दी जाती है तो बलजीत रेड्डू को टिकट दी जाएगी, नहीं तो मांगेराम जी का लड़का है महावीर गुप्ता जी, उनको टिकट देने की सोची जा रही है। सारे उम्मीदवारों के नाम आप भी बताएं कमेंट में कि किसको टिकट दी जानी चाहिए और किसको दी जा रही है। इस बारे में मोटे मोटे कैंडिडेट देख लो आप जींद के। प्रदीप गिल ने साफ कर दिया भाई, अगर टिकट नहीं मिलती तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। प्रदीप गिल ने साफ कर दिया वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे। अब गांव में जाना शुरू कर दिया उन्होंने, प्रचार शुरू कर दिया, वो दिल्ली से आ गए हैं यहाँ पे जींद में। और वहीं बलजीत रेड्डू के नाम पर अभी भी संशय बना हुआ है, और महावीर गुप्ता को भी टिकट दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ से पंजाबी कैंडिडेट को टिकट में उतार दिया गया है बीजेपी की तरफ से माना जाता है। उनको भी टिकट के कयास लगाए जा रहे हैं, उनको भी दी जाए। तो वहीं इस पर है ना, इस सीट पर हॉट सीट इसलिए बन गई है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, तगड़े कैंडिडेट हैं सारे के सारे, और किसकी टिकट काटी जाए, किसको दी जाए, ये तय करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अब अगर है ना, देखो बीजेपी ने फाइनल कर दी लगभग कृष्ण मिड्डा जी को दे दी जाएगी। अब कांग्रेस की बिल्कुल मशक्कत बनी हुई है, मोहर नहीं लग रही है किसी कैंडिडेट पे, बड़ा मुश्किल दांव हो गया कि कांग्रेस किसको उतारे। अब नया काम ये आ गया कि है ना, आम आदमी पार्टी से गठबंधन जो कि आड़े आ गया। अब यह बोला जा रहा है कि ताज़ा सुशील गुप्ता जी को जींद से टिकट दी जा सकती है, आम आदमी पार्टी को यह जींद वाली सीट दी जा सकती है, कि आम आदमी पार्टी के हिस्से में अगर ये जींद वाली सीट जाती है तो सुशील गुप्ता जी यहाँ जींद से कैंडिडेट होंगे। सुशील गुप्ता जो कुरुक्षेत्र से उनको सीट दी गई और वो हार गए थे कुरुक्षेत्र वाली सीट। हाँ, तो अगर मेरा मानना ये है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट की कमी नहीं है कांग्रेस के पास, ना ही कैंडिडेट की कमी है और ना ही वही वोटर्स की कमी है। जब खुद का ही माता इतना है कि खुद जीतने की स्थिति में है कांग्रेस, तो क्यों किसी का गठबंधन कर रही है खुद के लेवल पर। गठबंधन कमज़ोर आदमी करता है जिसके पास ये नहीं लगता कि अब जैसे जेजेपी ने आज़ाद समाज पार्टी से किया है गठबंधन, वहीं इनेलो ने अपना मायावती जी की पार्टी है उनसे गठबंधन किया है। तो वही है, कमज़ोर दल है ना गठबंधन करते हैं। वहीं बीजेपी बिल्कुल भी गठबंधन को अलग से निकाल दिया, बीजेपी ने बिल्कुल भी गठबंधन नहीं किया। जेजेपी के साथ हो सकता था उनका गठबंधन, लेकिन बीजेपी ने अपने दम पर लड़ने का फैसला लिया। यही चीज़ें हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अलग अलग करती हैं। मेरा मानना तो है कि कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। गठबंधन है इंडियन अलायंस का, वो सेंटर में चलता रहेगा, लेकिन स्टेट लेवल पर गठबंधन ये नहीं करना चाहिए। अगर हो जाती है और जींद की सीट सुशील गुप्ता जी पर चली जाती है तो यहाँ पर कशमकश और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। कशमकश और ज़्यादा तेज कैसे हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से कृष्ण मिड्डा जी को टिकट मिल गई है और यहाँ से इधर से सुशील गुप्ता जी आ जाएंगे, कांटे का मुकाबला हो जाएगा और एक दो निर्दलीय भी आएगा। प्रदीप गिल ने पहले ही बोल चुका है मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो इन्हीं के बीच में यही कशमकश जींद की सीट पर चली हुई है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें भाई, और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो जींद की सारी सीटों पर ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। नॉलेज आप सबको है, आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार के लिए कमेंट करें। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, वीडियो अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं क्या होता है, कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी से होता है या नहीं होता है, हम इस बारे में बात करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।